उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम में कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। योगी सरकार के फैसले से खासे नाराज हैं। महासन की लड़ाई किससे है? सरकार और शासन से। महासन का प्लान क्या है? सिर्फ आंदोलन। कर्मचारियों की पीड़ा क्या है? मेहनत पूरी, मजदूरी अधूरी। मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासन। महासन कर्मचारियों की आवाज है और महासन कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका हर तरह से समाधान कराने के लिए बना है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि काम तो पूरा कर रहे हैं और मजदूरी उनको अधूरी मिल रही है, क्योंकि एक स्थायी कर्मचारी जो काम करता है वही एक आउटसोर्स का कर्मचारी काम करता है, वही संविदा का कर्मचारी काम करता है, मगर वेतन उनको किसी को 25% मिल रहा है, किसी को 50% मिल रहा है। तो इसका हमारी मांग यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि समान कार्य का समान वेतन, या तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या फिर इनको संविदा कर्मचारियों को निरंतर निर्विवाद सेवाएं देते हुए इनको 19 वर्ष हो गए, आज तक इनको स्थायी नहीं किया गया। और ऐसा ही आउटसोर्स कर्मचारी का आउटसोर्स कर्मचारी कल भी आउटसोर्स था, आज भी आउटसोर्स है, भविष्य में भी आउटसोर्स रहेगा। सरकार ने जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया है वो मेरे हिसाब से और कर्मचारियों के हिसाब से उसके लिए तो कैंसर रूपी है, क्योंकि सरकार की मंशा यह कि आउटसोर्स में पैदा हो, आउटसोर्स में मर जाए। मगर कर्मचारी संगठन जितने भी हम सब लोग महासन ये चाहता है आउटसोर्स सेवा निगम बनाए, उसमें कर्मचारियों को 3 साल सेवा करने के बाद उनको स्थायी करने का प्रावधान होना चाहिए, मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि जो आउटसोर्स में जो सफाई कर्मी रखे जाएंगे उसमें 8वीं पास की वरीयता दी गई है। क्या इसके लिए वरीयता है? अगर मान लो जो आगरा में नहीं पूरे प्रदेश में 80% कर्मचारी असाक्षर है सफाई कर्मचारी, अगर 80% सफाई कर्मचारी निकल जाएगा तो 80% सफाई कर्मचारी कैसे अपने बच्चे पालेगा? आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो उससे ज्यादा मेहनत शायद कोई कर्मचारी नहीं कर रहा होगा। सुबह से लेकर शाम तक उसके ना तो आने का समय और ना जाने का समय, मगर वेतन उसको उतना ही मिल रहा है। मात्र 12,000 रुपये में वो अपने कैसे बच्चे पालेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे उनकी ब्याह शादी करेगा, उस और सरकार का ध्यान जरा भी नहीं है। सरकार ने भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया, उसमें कम से कम एक प्रावधान तो होना चाहिए उसका स्थायी करने का। अगर सरकार ने ये नहीं करा और कर्मचारी महासन की बात नहीं मानी तो सरकार कर्मचारियों के पास एक ही विकल्प बचा है, आंदोलन। अभी तक हम निरंतर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण आंदोलन चला रहे थे, मगर सरकार हमें मजबूर कर रहा है, शासन हमें मजबूर कर रहा है आंदोलन करने के लिए। अगर आंदोलन हुआ तो शायद सरकार को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार की जो निकाय की तरफ जो दोगली राजनीति है वो सरकार को देखना चाहिए। सरकार एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुलिस में परमानेंट भर्ती कर रहे हैं, हर विभाग में परमानेंट भर्ती कर रहे हैं, मगर निकाय में पता नहीं क्या निकाय के लोगों को इतना कमजोर समझ रखा है, या फिर हो सकता है कि जातिवाद के चक्कर में, क्योंकि निकाय में ज्यादातर 80%, 85% ऐसी समस्या है और खासकर वाल्मीकि समाज से सफाई देते थे, उनको सरकार नहीं चाहती कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठे, इसीलिए सरकार इनको परमानेंट भर्ती नहीं कर रही है। तो मेरा सरकार का अनुरोध है जिस तरह अन्य विभागों में जो परमानेंट भर्ती की जा रही है उनमें भी नगर निकाय में भी परमानेंट भर्ती होनी चाहिए, और जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर परमानेंट भर्ती की जाए, और जो संविदा और आउटसोर्स के जो 20-25 सालों से जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। महासन चाहता है कि संविदा कर्मचारी जो 19 वर्षों से निर्विवाद सेवा दे रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, और आज तक उनका कोई ना तो पीएफ पड़ रहा है। अब कोई अगर कर्मचारी खत्म हो जाता है तो उसके ना तो बच्चों को नौकरी मिलेगी। एक हमने महासन में लड़कर एक शासनादेश बड़ी मुश्किल से पास कराया है कि अगर संविदा का कोई कर्मचारी खत्म हो जाता है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको आउटसोर्स में रखा जाएगा, जबकि 26,000 रुपये संविदा का वेतन है और आउटसोर्स का कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपये। अब 26,000 जो कमाने वाला व्यक्ति कर्मचारी है वो 12,000 में कैसे अपने बच्चे पालेगा? तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए या फिर उनको पीएफ काटा जाए और मृतक